अच्छा जी, डन हो गया। यहाँ तक हमारे पास हो गया था, और जरा अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक आता है जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है इसका, ठीक है। आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के अंदर, अच्छा मुझे ये बताएं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, जरा स्पीड पे चलते हैं आप जरा। आराम आराम से हो रहा था ना, अब जरा स्पीड पे चलते हैं। 12:30 1 बजे तक क्लास रखते हैं, फिर एंड कर देंगे इसको, ठीक है। टोटल चैप्टर्स इसके 3 थे, ठीक हो गया। फेडरेशन के देखें, चैप्टर भी तीसरा है, इसके अंदर चैप्टर भी 3 है। ये चीज याद रखनी है कि है भी तीसरा चैप्टर और चैप्टर भी 3 है। पहले वाला जो चैप्टर है वो किससे डील करता है, अल्लाह भला करे, वो डील कर रहा है प्रेसिडेंट से। दूसरा चैप्टर जो है वो डील कर रहा है पार्लियामेंट से, ठीक है। दूसरा चैप्टर किससे डील कर रहा है, पार्लियामेंट से। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आर्टिकल नंबर 50 है वो किससे डील करता है। आर्टिकल नंबर 50 बताएं मुझे। स्पीड पकड़ें जरा जल्दी। चैप्टर नंबर 2 और आप लोगों की पार्लियामेंट एक्ट, ठीक हो गया भाई, पार्लियामेंट से डील करता है, ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट आ गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट जो है वो किन के ऊपर बेस करती है, पता होना चाहिए आपको। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस है ना, एक कौन सा है, अपर हाउस और एक लोअर हाउस, ठीक है। तो बस वही है। उसके बाद आर्टिकल 51 के ऊपर आ जाए, नेशनल असेंबली आ गई, ठीक है। हाँ, दो हाउसेस हैं। अच्छा, नेशनल असेंबली आ गई। ओहो, 2 मिनट रुक जाए। अच्छा, अब नेशनल असेंबली आ गई, नेशनल असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लें, ठीक है। मुझे ये बताएं, नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स कल मैंने आपको बताई थी 236 हैं, ऐसी बात है। सॉरी, 336 हैं। हाँ, 336 हैं टोटल सीट्स। याद रख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पेपर में वो ये पूछ सकता है, सिर्फ दो चीजों का कर लें। एक तो जर्नल सीट्स, अगर वो कहेगा तो बता दें कि जर्नल सीट्स की बात करें तो वो हमारे पास 266 आती हैं। अगर वुमेन सीट्स की बात करोगे तो हम उसको 60 बता देंगे, ठीक है। ये इस तरह करके ना आपने याद रख लेना है। दूसरी बात वही चीज है कि बताएं कि नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना जरूरी है, ठीक है। एज बता दें, एज कितनी होनी चाहिए। एज 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड ना हो वो बंदा, ठीक है। क्या नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है। नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है, अगर आपको सवाल आए नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है तो क्या कहेंगे। सेनेट डिसॉल्व होता है, सेनेट को डिसॉल्व कर सकते हैं। नहीं। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश, अच्छा जी। अब आप एक चीज देखें, 52 आप लोगों का जो आर्टिकल है वो नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन पूछ रहा है आपसे। ड्यूरेशन कितना है इसका, 5 इयर्स। 5 साल ड्यूरेशन इसका आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे डिप्टी स्पीकर और ये स्पीकर वगैरह, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आगे जो डिप्टी स्पीकर और ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट आएगा आर्टिकल, वो आता है आर्टिकल नंबर 58, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना है, ठीक है। इसको डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके कहने पे करेगा, किसके कहने पे करेगा। एडवाइस बाय पीएम। तो असल पावर किसके पास हुई। अच्छा, आप पता क्या, मैं बताती हूँ। आप लोगों का जो पहले था 58 था ना, 58, ठीक है। अब ना इन्होंने क्या किया कि 58 बी लेकर आए ये, ठीक है। उसमें ना खाली पावर इन्होंने, हाँ उसमें इन्होंने खाली पावर जो है ना उसको दे दी थी, अल्लाह भला करे आपके प्रेसिडेंट को दे दी इन्होंने। वो 18 अमेंडमेंट, सॉरी, 8th अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने पावर जो है ना ऐड करवाई। फिर 13th अमेंडमेंट में इन्होंने निकाल दी, ठीक है।
17 में ऐड करवाई कि प्रेसिडेंट को पावर दे देते हैं, फिर इन्होंने 18 अमेंडमेंट में निकाल दी, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, प्रेसिडेंट खुद डिसॉल्व नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर कहेगा तो डिसॉल्व करेगा। खैर ये मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई है, आप लोगों को याद रह जाएगी कोई ना कोई चीज, लेकिन पेपर में वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। यहां तक हो गया, बताएं मुझे अब ये बताएं कि 59 सेनेट के ऊपर आ गया। अब देखें, सीक्वेंस याद रखना है, आप लोगों ने सीक्वेंस अपना खराब नहीं करना। अब आप कहेंगे मैम सीक्वेंस कैसे याद रखें, देखें, चैप्टर 3 डील कर रहा है फेडरेशन से, सिंपल। चैप्टर भी 3 है और बीच में चैप्टर भी 3 है। पहला चैप्टर आपके प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, फेडरेशन के ऊपर सबसे पहला बंदा प्रेसिडेंट ही देखा जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट कौन है। अब आगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज आते जाएंगे, जितने सेक्शन 2, 3, 4, 42, 43 ये सारे आते जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के 50 के ऊपर जब पहुंचेंगे तो आपका चैप्टर चेंज हो जाएगा। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ऊपर दो हाउसेज हैं, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है, ऐसी बात है। ऊपर सेनेट आ गया, नीचे नेशनल असेंबली आ गया, ऐसी बात है। अब जाहिरी बात है, पार्लियामेंट तो यहां पढ़ लिया हमने, 51 पे आपका नेशनल असेंबली ले आया है। नेशनल असेंबली से रिलेटेड पढ़ने के बाद सारा कुछ उसने 59 के ऊपर आपका सेनेट आ गया। समझ आ गई बात। सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है, सीक्वेंस के साथ सेक्शन याद रह जाएंगे, अदरवाइज सेक्शंस भी आप लोगों को भूल जाएंगे, ये मैं साफ कह रही हूँ। सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे ना तो चीजें याद रह जाएंगी। क्लियर होगी बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि सेनेट में टोटल मेंबर की तादाद कितनी है, टोटल मेंबर की तादाद कितनी है? 96। अब ये तो आप लोगों को पता है, अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं सुना तो वो लेक्चर जाके सुन लें। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है, अगर कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, जिसमें मैंने ये सारी सीट्स को जो है ना डिवाइड करके बताया हुआ है, कौन सी कितनी सीट किसकी है और कितनी सीट्स जो है ना वो खत्म की गई थी। अच्छा जी। अब सारी कहानी यही है, और आगे चलते हैं भाई, सेनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। सेनेट में क्वालिफिकेशन बता दें मुझे, सेनेट का ड्यूरेशन कितना है, बताएं मुझे, सेनेट का ड्यूरेशन बता दें, ठीक है। और उसकी एज बता दें मुझे, सेनेट में एज बता दें, सेनेट की एज बता दें। अच्छा जी। इसमें सबसे पहले सेनेट में हम लोगों ने टर्म बता दी, 6 इयर्स, ठीक है। और इसमें जो एज है वो हमारी 30 इयर्स एज आती है। जरा चीजों को ध्यान से देखना, आगे पीछे नहीं कर देना। और ये तो हमारी इसकी बन गई, ठीक है। पार्लियामेंट की भी बता दें, फिर साथ ही पार्लियामेंट की भी बता दें, क्योंकि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इकट्ठी लिखी हुई है ना उन्होंने आगे चल के। तो पार्लियामेंट की भी बता दें मुझे, पार्लियामेंट का बता दें मुझे। पार्लियामेंट में जो एज है वो कितनी है? 25, नॉट लेस देन 25 इयर्स, बस। हम्म। अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है, ठीक है, यानी कोई भी इम्पीचमेंट कुछ भी करता है, ये पार्लियामेंट या ये सारी चीजों के हवाले से या अपनी पावर को मिस यूज करता है, तो बताएं कितने साल की सजा वैसे लिखी हुई है? कितने साल की सजा? 2 साल की। इसी के अंदर आगे चल के बताया था, 2 साल की सजा लिख लें बस। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर और जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाए। 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, सजा का बताया मैंने। अच्छा जी, अब इसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को करवाया था चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मैंने पढ़ाया था, बिल पास करने का तरीका। अगर आप लोगों में से किसी को याद है कि बिल किस तरह पास होना है तो ठीक है, अगर नहीं याद तो मुझे बताइए कि मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए लेक्चर भेज दूं। अगर तो आप लोगों को याद है फिर तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर नहीं याद तो आपको मैं भेज दूं लेक्चर इसका, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका सारा कानून साजी के ऊपर आता है। एग्जैक्टली exactly।
मनी बिल कहाँ पे होगा, फलाना बिल कहाँ पे होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें, इसको स्पॉन्सर कौन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोगों ने करना है। सेक्शन नंबर 70 से लेकर, ठीक है, सेक्शन नंबर 70 से लेकर आगे तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों बिल दोनों हाउसेस में जाएंगे। कितने दिनों में जाएंगे, मेजॉरिटी कितनी होगी, ठीक है। आगे फाइनेंशियल बिल के बारे में 78 से है, तो वो सारा का सारा आपने, हाँ, मैं आपको दोबारा लेक्चर भेज देती हूँ, क्लास एंड होती है तो आप लोगों ने वो जरा देख लेना है। आप लोग देखेंगे तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ा होगा वो लेक्चर मेरा, ठीक है। ये तो हमारा वो है ना, आगे चल रहा था जो चैप्टर नंबर 2 हमारा ये सारा चल रहा था, ये भी चैप्टर नंबर 2 ही था, ठीक है। ये आपका नेशनल असेंबली पार्लियामेंट ये सारे के सारे बिल पास हो गए, चैप्टर नंबर 2 था। लास्ट पे जो चैप्टर नंबर 3 आता है वो आपका आता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। 10 आर्टिकल्स एंड 90 से लेकर 100 तक, ठीक है। सिंपल, उसमें कोई इतनी खास बात याद नहीं करनी। फेडरल गवर्नमेंट को बताया 90 में, 91 में कैबिनेट को बताया, इसमें कुछ खास याद करने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों ने जो याद रखने वाली चीज है वो मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि बताएं, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो बताएं कब होता है, बताएं, उसका आर्टिकल बता दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, रुके जरा, ठीक है ठीक है ठीक है, डन हो गया, सही है, ठीक बता रहे हैं, सॉरी, ठीक बता रहे हैं, डन हो गया। कोई सवाल किसी का? अच्छा, ये कौन मेरी उसके ऊपर जो है ना बॉक्सेस बना रहा है, काइंडली प्लीज आप ना बनाएं बॉक्सेस। जो भी बॉक्सेस बना रहे हैं ना मेरे, ना बनाए, मैं बाद में आपको ये इसका लिंक भेज दूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाएं जल्दी से, हमारा चैप पार्ट नंबर 4 आता है आगे। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 किससे डील करता है बताएं मुझे? प्रोविंसेस, पता होना चाहिए। पहले पार्ट नंबर, हाँ, पहला चैप्टर पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी, दूसरा पार्ट नंबर ये फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, तीसरा हमारा फेडरेशन का आया, चौथा प्रोविंसेस का, पांचवा फिर प्रोविंसेस और फेडरेशन के रिलेशंस देख लेंगे, ठीक है। अब प्रोविंसेस है तो प्रोविंसेस के अंदर हम लोगों ने देखना है कि प्रोविंसेस के अंदर किस तरह अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है। आप लोगों को एक हायरार्की मैंने बताई थी, ठीक है। मैम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो ओमिट कर दिया गया था ना, प्लीज रिपीट। ओमिट तो नहीं किया गया, 96 कौन सा आर्टिकल मेरे जहन से निकल गया, आर्टिकल नंबर 96 है, 94 है, ओमिट तो नहीं किया गया। 95, 95 एक आर्टिकल है, पहले एक आर्टिकल पेपर में पूछेगा, 95 टिक करना है आपने, ठीक है। 95 टिक करेंगे आप। हाँ जी। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में प्रोविंसेस के अंदर पूरी कैबिनेट बनानी है, ठीक है। हाँ, पार्ट 4 के अंदर आप लोगों ने प्रोविंसेस के अंदर बनानी है, तो समझ जाएं, आप लोगों को मैंने हायरार्की बताई थी, ठीक है, कि पूरी की पूरी कैबिनेट किस तरह बनती है। आपके सीएम के ऊपर एक, याद हो, बताया था, गवर्नर होता है, और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है बताएं मुझे? गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? किसका रिप्रेजेंटेटिव? प्रेसिडेंट का होता है सिद्धरा, प्रेसिडेंट का होता है रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो जब आप लोगों का पार्ट स्टार्ट हो गया 4, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 100 तक तो वहीं थे, तो 101 से लेकर 105 तक चैप्टर नंबर 1 आता है आप लोगों का। अच्छा, मुझे जरा इसके बताएं, इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? पहला तो हम लोगों ने गवर्नर्स का देख लिया, दूसरा फिर हम लोगों ने प्रोविंशियल असेंबली के अंदर देख लेना है, ठीक है। और अल्लाह भला करे, तीसरा आप लोगों का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर देख लेना है, लाइक इसके भी टोटल 3 ही चैप्टर्स आते हैं।
पहला चैप्टर आप लोगों का किससे रिलेटेड है? गवर्नर। ठीक है। हम लोगों ने गवर्नर्स लगाने हैं भाई, गवर्नर किस तरह लगाएंगे? पहला चैप्टर आप लोगों का ये कहता है कि गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा, बताएं मुझे। गवर्नर्स के हवाले से बात करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? जिसका रिप्रेजेंटेटिव है वही अपॉइंट करेगा, बताएं मुझे। प्रेसिडेंट। एज कितनी होगी इसकी? एज बताएं मुझे इसकी। 35। 35, 35। सीधा 35। गवर्नर किसके सामने ओथ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसका गवर्नर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इस तरह याद रख लें, याद रह जाएगा। क्या गवर्नर के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं? क्या गवर्नर के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, बताएं मुझे। नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि अगर गवर्नर एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन आएगा? अगर गवर्नर बिल्कुल बिल्कुल अफसर, बिल्कुल सही कहा है। मुझे ये बताएं कि अगर गवर्नर एब्सेंट हो गया है तो उसकी जगह कौन आएगा? गवर्नर की जगह कौन आएगा उसकी जगह पे उसके फंक्शंस परफॉर्म करने? स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का। बिल्कुल। अगर स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन आएगा? आपका प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट करेगा वही पर्सन आएगा। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल यहाँ पे? आगे चलें। अब ये सारे सेक्शन ना आपके गवर्नर से डील कर रहे हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 5 है आपके प्रोविंसी से रिलेटेड, जो आपका स्टार्ट हो रहा है 106 से लेकर 128 तक चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसके अंदर हम लोगों ने प्रोविंशियल असेंबली के अंदर वो सीट्स वगैरह और वो सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है। तो इसमें अब सीट्स वगैरह ये चीजें आप लोग खुद देख लेंगे, क्या ख्याल है? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। मुझे ये बताएं, पहला तो आप लोगों का बन गया कि सीट्स वगैरह 106 में आप लोगों ने सीट्स देख ली सारी, टोटल सीट्स और वो डिवीजन कितनी है। 107 के अंदर वो पूछ रहा है ड्यूरेशन कितना है प्रोविंशियल असेंबली का। 5 इयर्स। आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है, फिर उसका समन की हवाले से बात की गई है, राइट ऑफ गवर्नर एड्रेस टू प्रोविंशियल असेंबली, ये आगे चीजें छोड़ दें। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो आर्टिकल नंबर 112 है, गवर्नर जो है वो आपकी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व करेगा किसकी एडवाइस के ऊपर, बताएं मुझे। गवर्नर किसकी एडवाइस पे कर सकता है? जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करेगा तो आप लोगों का चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन नहीं, चीफ मिनिस्टर के कहने पे। ठीक है, वो खुद से डिसॉल्व नहीं कर सकता। बाकी बिल शिल जो है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, बिल आप लोगों ने पढ़ लेने हैं कि किस तरह जाते हैं, और बिल की एसेंट जो है वो फाइनल एसेंट जो है वो गवर्नर देता है। ये सारी चीजें अब आप लोगों ने इसके अंदर एक बार रिवाइज कर लेनी है। और बाकी इसके अंदर और कोई इतनी खास चीज नहीं है। इसके अलावा जो आप लोगों का चलता है नेक्स्ट के अंदर 129 से लेकर अल्लाह भला करे 140A तक। ठीक है। 129 से लेकर अगले जो सेक्शन बनते हैं 129 से 140A तक जो है वो अल्लाह भला करे आपके जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी। अब वही सारी चीजें उसने बताई हैं। पहले तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाएगी, ठीक है, फिर कैबिनेट आप लोगों की किस तरह बनेगी, उस कैबिनेट को हेड कौन करेगा,
तो इसके अंदर बस यही चीजें हैं, कोई इसमें इतनी खास चीज नहीं है कि बीच में क्या पढ़ना है क्या नहीं। और चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो 136 आर्टिकल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और लास्ट आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हर सूबे के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी, और उसका आर्टिकल आता है 140A, जो कि आप लोगों का ऐड किया गया था 18 अमेंडमेंट के बाद। 18 अमेंडमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट को क्या किया गया था, आप लोगों की लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने वो दी थी, इनको कह लें कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी। ठीक है, 18 अमेंडमेंट के अंदर को उसके अंदर सूबाई खुद मुख्तारी दी गई, तो जिसके अंदर आपकी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इन्होंने कहा कि भाई उसको इलेक्ट किया जाएगा। पार्ट नंबर 4 एंड हो गया, बताएं कोई मसला इसके अंदर, कोई इशू, किसी को कोई मसला इसके अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर। रिवाइज हो गए है ना याद, बताएं मुझे, पता चला है। खुद बैठ के बंदा बोर हो जाता है ना, पढ़ पढ़ के, पढ़े ना पढ़े कितना पढ़े, ऊपर से पढ़ पढ़ के भी बंदा थक जाता है, आंखें थक जाती हैं, दिमाग भी थक जाता है। फिर बंदा मोबाइल पकड़ लेता है। हाँ, फिर बंदा मोबाइल पकड़ता है, मोबाइल पकड़ने को कुछ खाने चले जाते हैं, फिर नहीं पढ़ा जाता, मुझे इस चीज का अंदाजा है। अच्छा, मुझे पता क्या होता है, मुझे मेरा फायदा, मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, सारे दिन में मैं पानी नहीं पीती। ठीक है, मुझे पानी पीना भूल जाता है, लेकिन मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ ना, 1 घंटा पढ़ाती हूँ, 2 घंटा पढ़ाती हूँ, मेरी 2-3 पानी की बोतलें खत्म हो जाती हैं पी पी के। मुझे ये इस चीज का बड़ा हो जाता है, मैं क्या, चलो एक काम मेरा भी हो जाता है, बच्चों का भी काम हो जाता है। मैं सारे दिन में पानी नहीं पीती, इस दौरान मैं पानी पी पी के आमना, मैं कोशिश करूंगी मैं लेक्चर एंड होते ही ना मैं फजर से पहले पहले रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दे दूं, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है, आप लोगों को जिनका मॉर्निंग में पेपर है उनका तो रिवीजन हो गई है ना। तो फिर जो ये है कि जिनका कल जो पेपर है, अल्लाह भला करे 2 बजे पेपर, वह सुबह उठ के तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। जिनका परसों पेपर है वो परसों, सारा का सारा दिन है आप लोगों के पास। अच्छा, आ जाए जरा जल्दी इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंथी जो है ना, एक तो ये है जिस पे टाइम लगा है, एक पीपीसी है वो जरा जल्दी हो जाएगा, और एक आपका सीआरपीसी है वो जल्दी जल्दी करके ना, उसके बाद फिर मैंने ये छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो, सॉरी, जो एक्ट्स है ना, वो मैंने रिवाइज करवाने हैं, और वो फिर एंड हो जाएगा, तकरीबन 1 बजे तक मैं खत्म कर दूंगी। थके तो नहीं है ना, बताएं मुझे, थके तो नहीं। हाँ चलें, कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 5 के ऊपर हमारे, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स, दूसरा चैप्टर, तीसरा फेडरेशन, चौथा प्रोविंसेस, पांचवा फेडरेशन का और प्रोविंसेस का रिलेशन आ गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, अल्लाह भला करे, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अच्छा, अब इसको पार्ट नंबर 4 को जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का डील करता है लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर। ठीक है, और अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को कंकरेंट लिस्ट और ये सारी चीजें, स्टोरीज मैंने आप लोगों को बताई थी, सारी चीजें लेक्चर में भेजूंगी, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं और ये सारी चीजें। हाँ, ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, अब आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं ना, वो आप लोगों के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल है सेक्शन नंबर, सॉरी, आर्टिकल नंबर 152A, लिखें
152A, 152A जो कि है आप लोगों का ओमिट कर दिया गया पेपर में। वो आपसे ये पूछ सकता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपने ये बताना है कि 17 अमेंडमेंट के तहत इसको ओमिट कर दिया गया। उसके बाद आता है 153 आर्टिकल। 153 के अंदर आप लोगों का आता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, लिखें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको कौन बनाएगा? इसको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये जो बनाया जाएगा इसका। और इसका चेयरमैन जो होगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। इससे रिलेटेड जितना डाटा है वो आपने याद करना है, ठीक है। 2 मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और ये चीजें जरा आप लोगों ने इसकी पढ़ लेनी है। पढ़ लेंगे या लिखवा दूं, बता दें? लिखवा दूं? लिखवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इसका जो चेयरमैन होगा वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा इसके 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करेगा? नॉमिनेटेड बाय पीएम। ये बस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों की जो इसका जो काम है ना आप लोगों के सीसीआई का, वो काम ये है कि काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट इसने सबमिट करवानी है। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबल है, एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करवाएगा। किसको? एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगा। इसने किसको सबमिट करवानी है? दोनों हाउसेस को, ठीक है। लाइक मजलिस पार्लियामेंट में हुई तो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को जाएगी, ठीक है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 2 मिनट। अच्छा जी, यो यहाँ तक हो गया। एनुअल रिपोर्ट का बता दे। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट इसने सबमिट करवानी है ना दोनों हाउसेस में। आपका काउंसिल जो है क्या काम करना है? इसने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, एनुअल रिपोर्ट बनाया करेगा ये, और जाके पार्लियामेंट में सबमिट करवा दिया करेगा, ठीक है। हो गया बस, और कोई काम नहीं है इसका। अच्छा, अब इसका जो अल्लाह भला करे जो काउंसिल बनाई जाएगी ना, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर, सारी बात है, जो ओथ इसकी इसका लिया जाएगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा। जो ओथ इसका लिया जाना है, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है, सीसीआई बनी, प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका ओथ बकायदा जाके लिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और इसकी जो कह लें कि मीटिंग होगी, वो 90 दिन के अंदर एक बार तो जरूर हुआ करेगी। 90 डेज के अंदर एक बार जरूर इसकी मीटिंग वगैरह हुआ करेगी, ठीक है। 90 डेज के अंदर एक बार जरूर इसकी मीटिंग वगैरह हुआ करेगी, ठीक है। इसका जो डिसीजन है वो मेजोरिटी पे बेस करता है कि मेजोरिटी क्या कहती है, ठीक है। इसके अलावा इसका और कोई इतना खास काम नहीं है। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आप लोगों का अल्लाह भला करे 156 आता है। 156 आर्टिकल डील करता है एनईसी से, रिलेटेड है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल,
ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में आप लोगों का अल्लाह भला करे, मुझे ये बताएं कि जो चेयरमैन है वो कौन है। चेयरमैन इसके अंदर भी अल्लाह भला करे आपका प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही है। जो चार मेंबर्स हैं, ठीक है, पिछले के अंदर तीन थे, इसके अंदर चार मेंबर्स हैं। चार मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा इसके अंदर, ठीक है। चार मेंबर जो हैं वो कौन नॉमिनेट करेगा? वो आपका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और इसकी जो मीटिंग है, ठीक है, वो आपकी कह लें कि एक साल में दो बार मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है। एक साल में एटलीस्ट ट्वाइस, दो बार इसकी मीटिंग हुआ करेगी। और कोरम, कोरम मुझे बता सकते हैं क्या है कोरम? कोरम 1/3 या 1.5? 1/3 या 1.5? 1.5 इट्स टोटल मेंबर, बिल्कुल। 1/3 नहीं आएगा, ठीक है। बस ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसने भी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी है, ठीक है, बस। और इसके अंदर कोई इतना खास चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस आप लोगों का ये चैप्टर एंड हो गया। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बस यही चीजें तैयार करनी थी। रिवाइज किस किस का हो गया, जल्दी बताएं जरा, रिवाइज किस किस का हो गया? किस किस स्टूडेंट का सारा कुछ रिवाइज हो गया, जरा बता दें। एक रह गया ना। चैप्टर नंबर, अल्लाह भला करे, आप लोगों का 7 रहता है अभी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 रहता है जुडिकेटर वाला। रुक जाए जरा, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आ जाए भाई। हम लोगों ने कोर्ट्स वगैरह नहीं बनानी, अदालतें नहीं बनानी, उससे रिलेटेड आता है, ठीक है। वो नोट कर लें जरा, वो उसके अंदर क्या क्या आएगा। लिख लें, यही चैप्टर बस आपने करना है, इसके अलावा और कौन सा, कोई भी नहीं करना। पार्ट लिख लें, पार्ट नंबर 7 है आप लोगों का, जुडिकेचर। अच्छा जी। इसके अंदर जो आप लोगों के सेक्शंस आते हैं वो अल्लाह भला करे आते हैं 175 से लेकर 212 तक, ठीक है। जिसमें आप लोगों का 212A प्लस 212B ओमिट कर दिया गया हुआ है। खैर वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी। सबसे पहले आप लोगों से वो पूछेगा कि आप लोगों के, अच्छा इसके अंदर लिख लें, टोटल चैप्टर्स जो हैं वो चार हैं। इस पूरे के अंदर टोटल चैप्टर्स चार आते हैं, लेकिन वो चार चैप्टर्स कैसे हैं? पहले चैप्टर नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3A है चैप्टर, फिर 4 है। टोटल यानी पांच होते हैं, लेकिन नाम आपके चार बनेंगे क्योंकि बीच में 3A आ गया। अच्छा, अगर पहले चैप्टर की बात करें तो 175 जो है वो डील कर रहा है आपसे कोर्ट्स के हवाले से, कि पाकिस्तान में कितनी कोर्ट है, क्या है, ये सारे हिसाब किताब, ठीक है। अब इसको जरा रिवाइज आप लोगों ने करना है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला सेक्शन रिवाइज करें इसका, ठीक है। सारी चीजें छोड़ के आगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आ जाना है। वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन छोड़ देनी है आपने। डायरेक्ट आए चैप्टर 2 के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहा है, चैप्टर नंबर 2 इसका, ठीक है। उसमें आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो बताएगा आपको, ठीक है, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और बाकी जितने भी आपके जजेस हैं, में बी फिक्स्ड बाय, उनको फिक्स्ड कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और आर्टिकल नंबर, अल्लाह भला करे, जो अपॉइंटमेंट है कोर्ट ऑफ जजेस की, वो भी आपके प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। और उसके अंदर फिर उन्होंने जो आपके चीफ जस्टिस है उसका, अल्लाह भला करे, जज ऑफ हाई कोर्ट है, उसका उन्होंने बताया हुआ है कि भाई कितना कितना होगा, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, 5 साल उसका, 5 ईयर्स के लिए वो लगता है। वो सारी की सारी स्कीम जो है ना वो आपने आगे पढ़नी है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ ये चीजें आपने एक एक बार रिवाइज कर लेनी है। और इसका इम्पोर्टेंट जो एक लास्ट पे आर्टिकल आता है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना है,
चैप्टर नंबर 3 हाई कोर्ट से रिलेट करता है। इसमें आप लोगों का आता है आर्टिकल नंबर 199। 199 पे आज आर्टिकल नंबर 199, जिसके लिए ये पूरा का पूरा आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल नंबर 199। इसको लिख लें, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ नहीं पता तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपनी वीडियो भेज देती हूँ। छोटी सी वीडियो है, ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको देख लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों के बहुत एमसीक्यूज बन के आने हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर 199, जिसमें मैंने रीट्स पढ़ाई थी कि कौन कौन सी रीट्स आती हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट का एक आर्टिकल आता है 203C। 203C के हवाले से आता है। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला आर्टिकल एक आता है तौहीन अदालत का, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आता है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो आपसे पूछ सकता है तौहीन अदालत के हवाले से। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड हो गया यहाँ से। अब मुझे बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मसला है इधर, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको ना समझ आई हो, रिवीजन होगी सबकी। हाजिरी लगवाएं ना जल्दी। लेस देन 1 मिनट रह जाता है ना तो हम एक काम करेंगे, दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और नए जो है ना हम चीजें आते हैं। नहीं, लास्ट रिपीट कर दूं, सेक्शन मैंने कौन से बताए थे? एक मैंने फेडरल शरीयत कोर्ट का बताया, एक मैंने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बताया। लिख लें, अब आर्टिकल वहां पे ढूंढ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज्यादा वो बता दिए। हाँ, 203C ये मेरे ख्याल से फेडरल शरीयत कोर्ट का है ये। अब आगे मैं आप लोगों को पाकिस्तान पीनल कोड करवाती हूँ और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल्स रह गए हैं ना वो मैं आप लोगों को, वो जो एक्ट रह गए हैं वो फिर हम लोग करते हैं। अभी 11:30 हुए हैं, 1 बजे तक हमारा सारा एंड हो जाना है। ओए होए, थके तो नहीं है, वही करवाने लगी, वही करवाने लगी, पीपीसी करवाने लगी। लिख लेना बस, फिर इसके बाद मैं मीटिंग एंड होती है तो दोबारा करवाती हूँ। लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग, आप लोगों ने 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करनी है। ठीक है। उस पे कुछ पीबी फेस आ रही, क्या मतलब? पीबी क्या? मेरा गला खराब है, मैं, हाँ प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा जी, प्रॉब्लम फेस आ रही है, ओके जी। मैंने कहा पता नहीं क्या, एक तो ये आप ये मैं मुझे पता है इस तरह की जो वर्डिंग है ना जनरेशन जी यूज करती है। भाई आप जनरेशन जी में तो नहीं आते, जरा हमारी वाली जनरेशन वाले लोग हैं तो जरा पूरे पूरे लफ्ज इस्तेमाल किया करें। हम पेंडू से लोग हैं, ठीक है, हम कैसे जनरेशन जी को जो है ना compete कर सकते हैं? तो जरा बातें पूरी पूरी लिखा करें ताकि मुझे समझ आ जाए।
इतना बड़ा है, बस एक खा के ना कपड़े बस में इसमें डाल देंगे ना, बस उसके बाद टेंशन फ्री हो गई है। शॉपिंग में डाल के ना हैं। दाल चावल बने में खा ना जाके। कल भी घर का नहीं था खाना। हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है बाहर के खाने की, ना खाओ।